नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पुर्तगाल से रिलेटेड है। तो हमारी पुर्तगाल की बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने पार्ट 6 ऑलरेडी अपलोड कर दिए। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। पार्ट 1 के अंदर हमने जनरल डिस्कशन की थी पुर्तगाल के बारे में। पार्ट 2 के अंदर हमने जॉब्स के बारे में डिस्कस किया था कि पुर्तगाल में आप जॉब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 वहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं, किस किस टाइप के वहाँ पर बिजनेसेस खोल सकते हैं। तो टैक्स के बारे में मैंने बहुत अच्छी कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन दी थी पुर्तगाल के टैक्स सिस्टम के बारे में। और पुर्तगाल में आपने निफ कैसे लेना है, जुनता कैसे लेना है, जुनता क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी क्या होती है, तो आयरस क्या होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने चैनल के ऊपर डाली हुई हैं और लगातार हम इस टाइप की वीडियोस डाल रहे हैं। तो ये हमारा जो है आज की डेट में 7th पार्ट है। हम आज बात करेंगे E6 वीज़ा ऑफ पुर्तगाल। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है E6 वीज़ा कि जो लोग पुर्तगाल के रेजिडेंट हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं, तो वो अपने अपने कंट्रीज़ में आए हुए थे जब कोविड से पहले। तो कोई भी सिटीजन है अगर पुर्तगाल रेजिडेंट है, वहाँ पे उसके पास टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड है या वहाँ का पीआर होल्डर है, तो वो अपनी कंट्री आया हुआ था। आने के बाद वो यहाँ पर आकर स्टक हो जाता है अपनी कंट्री में। जैसे इंडिया में आया, इंडिया आने के बाद वो स्टक हो गया है, वापस नहीं जा पाया ड्यू टू कोविड, सब कुछ क्लोज था। और उसके रेजिडेंसी जो परमिट है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, चाहे वो उसका टेम्परेरी रेजिडेंसी परमिट है, चाहे उसकी पीआर है, वो फिनिश हो चुकी है। अभी उसने पुर्तगाल वापस जाना है, वो कैसे वापस जा सकता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के रेगुलर हमें फ़ोन आ रहे हैं, इंडिया से नहीं, फॉरेन कंट्री से भी। क्योंकि पुर्तगाल में कम से कम 100 कंट्रीज से ज़्यादा सिटीजन, 100 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज़ के सिटीजन वहाँ पर रह रहे हैं। चाहे वो स्टूडेंट बेस के ऊपर है, चाहे वो वर्क परमिट के ऊपर है, चाहे वो बिजनेस माइग्रेशन लेकर बैठे हुए, चाहे वो फैमिली रियूनियन केसेस के ऊपर है, चाहे उन्होंने मैरिज करवाकर बैठे हुए हैं। तो उनके भी फ़ोन आ रहे हैं हमें कि सर हम आए हुए हैं अपनी कंट्री में, तो हमारा एक्सपायर हो गया, तो आगे हमारे लिए कैसे हम वापस जा पाएंगे। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि जब क्वेरीज आती हैं तो हमें भी लगता है कि यार इसको हम बताएं लोगों को कि वो कैसे वापस जा सकते हैं। तो आप अगर वहाँ के पुर्तगाल के रेजिडेंट हैं, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा होल्डर हैं, चाहे आप वर्क परमिट के ऊपर हैं, चाहे वहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपके पास कोई गोल्डन वीज़ा है, ऑलरेडी आप अपनी कंट्री में आकर फंस गए हैं, वापस जाना चाहते हैं, एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो आप वहाँ पर E6 वीज़ा अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में जो पुर्तगाल एम्बेसी है वहाँ से अप्लाई करके जा सकते हैं। हम इंडिया की एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो, रेजिडेंसी एक्सपायर हो चुकी है, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाकर यहाँ पर एम्बेसी में सबमिट करवाने पड़ेंगे। रिस्पेक्टिव जो इंडिया में एम्बेसी है तो वो आपको अप्रूवल दे देगी, वीज़ा दे देगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या है? सबसे पहले आपका जो वैलिड पासपोर्ट है, जहाँ आपकी एक्सपायर्ड रेजिडेंसी परमिट है, ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपका वहाँ से कोई भी लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ स्टूडेंट हैं, यहाँ कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट हैं वो। और 3rd और 4th वन आपकी सेफ की अपॉइंटमेंट, सेफ के साथ जो आपने रिन्यूअल के लिए अगर अपने रेजिडेंसी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की हुई है, उसकी डेट वो चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ एक कवरिंग लेटर के अंदर एक्सप्लेनेशन चाहिए जो आपने यहाँ पे सबमिट करना है। रिस्पेक्टिव एम्बेसी जो पुर्तगाल की है, जैसे इंडिया में आपने सबमिट करना, उसके अंदर आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज़ द रीज़न आप क्यों लेट हुए। उसके अंदर क्या मेंशन करना है, वो क्राउन इमिग्रेशन आपको हमारे पुर्तगाल वाला ऑफिस भी बता सकता है, हम भी बता सकते हैं कि इसके अंदर आप क्या मेंशन करें। तो आप फिर अपनी रेजिडेंसी यहाँ से अपना वीज़ा E6 अप्लाई करके वहाँ पे अपना रेजिडेंसी परमिट द्वारा जाके ले सकते हैं। इवन ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो लोग ऑलरेडी वैसे भी कोविड के कारण तो जो प्रॉब्लम्स आई है, वैसे भी प्रॉब्लम आती हैं, तो तब भी इस वे से E6 वीज़ा के थ्रू लेने के बाद वहाँ पर जाकर अपनी द्वारा रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो फिर अभी बहुत सारे फ़ोन हमें ये आ रहे हैं कि सर मेरा वहाँ पे अपॉइंटमेंट ली थी, फिंगर थे
वो अभी कोविड आने के कारण सारा कुछ अभी कैंसिल हो गया, तो अभी हम रीशेड्यूल कैसे करें इनको। तो सैफ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लिख दिया है कि 1 जुलाई से आप अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करवा सकते हैं। तो आपको अगर ऑलरेडी मिली हुई हैं या कुछ भी हुआ है तो आप 1 जुलाई से पोर्टल पर जाकर उसको रीशेड्यूल करवा सकते हैं। तो ये तो वहाँ की अपडेट थी। और बाकी वहाँ के बॉर्डर सिचुएशन तो यहाँ जैसे इंडिया की है, हर एक कंट्रीज में ऐसी है। तो वर्ल्ड के अंदर पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने वहाँ पर जिम एज वेल एज सिनेमा घरों को ओपन कर दिया है। वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी फर्स्ट कंट्री है, उन्होंने अपने जिम भी स्टार्ट कर दिए हैं और वहाँ के सिनेमा घर भी स्टार्ट कर दिए हैं। ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। इवन वहाँ की गवर्नमेंट ने ये भी बता दिया है कि अभी आने वाले टाइम में उन्होंने एक चीज़ तो इम्प्लीमेंट कर दी है कि विदाउट फिजिकल प्रेजेंस आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट रिन्यूअल करवा सकते हैं। इवन आपकी जो रेजिडेंसी परमिट है, आप वहाँ पर हैं, वो एक्सपायर हो जाता है तो आप उसको भी ऑनलाइन सैफ के पोर्टल पर जाकर रिन्यू करवाकर वो कुछ डॉक्यूमेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो उनका पोर्टल बना उसमें अपलोड करने हैं, चेकलिस्ट दी हुई है, अपलोड कर देते हैं। तो वो आपको उनका कोई प्रोसेसिंग टाइम है 2 वीक से लेकर 4 वीक के अंदर वो आपके रजिस्टर्ड जुनता यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड उसी एड्रेस के ऊपर आपकी वो रेजिडेंसी रिन्यू करके भेज देते हैं। तो इवन उनकी आने वाली प्रपोजल ये है कि वो चाहते हैं कि विदाउट फिजिकल प्रेजेंस वो जिन्होंने न्यू रेजिडेंसीज भी अप्लाई करनी है उसके ऊपर वो आज की डेट में वर्कआउट कर रहे हैं कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इवन फिंगरप्रिंट भी आपके आने वाले टाइम में वो कहेंगे कि आप कंप्यूटर पे करके भेज दीजिए तो हम सारा कुछ ऑनलाइन करेंगे, बंदे को आने की जरूरत नहीं है। ऐसी उनकी एक और प्रपोजल चल रही है। जिन्होंने न्यू बनानी होती है, जिन्होंने रिन्यू करवानी होती है उनके लिए तो उन्होंने ऑलरेडी ये काम स्टार्ट कर दिए हैं। तो मैंने बार बार बताया कि क्राउन इमिग्रेशन चाहे पुर्तगाल है चाहे और भी किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज है। हम रेगुलर जितने भी हमारे यहाँ वहाँ पर लोग जाते हैं उनकी रेगुलर हमारी 2 या 4 एप्लीकेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अपलोड करते रहते हैं क्योंकि हम टच हैं उनके साथ। टैक्स सिस्टम के बारे में पूछिए, आप कोई भी चीज़ चाहिए, कोई ग्रंटर चाहिए, यूनिटे की प्रॉब्लम है, आपको कोई निप में कोई प्रॉब्लम आ गई, सोशल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ गई, अपना कोई हेल्थ कार्ड बनाना है, कोई आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है क्योंकि हम इसमें एक्सपर्टाइज हैं। हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर, उसको भी आप ब्राउज करके दे सकते हैं अगर आप पुर्तगाल में ही इंटरेस्ट रखते हैं। और लास्टली ये भी बता दूं, जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में अपनी एप्लीकेशन ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं तो अगस्त वालों का आज की डेट में फिंगर्स के लिए डेट मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं अगस्त वालों की। तो आप ये देख लीजिए कि आज की डेट में जून चल रहा है कि आज की डेट में 10 महीने के अंदर ही आपको फिंगर्स की डेट मिल रही है। तो ये भी बहुत बढ़िया है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को बहुत फास्ट किया हुआ है। तो मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने अभी 12 घंटे काम कर रही है वहाँ के जितने भी सैफ ऑफिस है। इवन जो पुर्तगीज कॉलोनीज़ हैं यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पुर्तगीज है, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे एडवांटेज देने स्टार्ट कर दिए हैं। विदाउट इंटरव्यू, विदाउट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दे आर गिविंग द स्टूडेंट वीज़ा। उनके साथ उनके बहुत सारे रेसिप्रोकल्स हैं। तो इस टाइप के आप बेनिफिट्स ले सकते हैं अगर आपकी पुर्तगाल की किसी भी टाइप की क्वेरीज है। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।